चलिए, अब आप देखना जो टॉपिक है ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसको पढ़ के भी आपको पिछले वाले चैप्टर की याद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप इससे पहले अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है सर, तो क्या बोलते हैं कि समटाइम्स अ डिबेंचर्स होल्डर पेज द अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, सच एन अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। मतलब क्या बोला गया इस पूरी लाइन ने कि अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं करा है। तुम बोलोगे एग्जाम्पल से समझाओ, मैंने कहा ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। मान लेते हैं कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज करते हैं कोई आपके पास कंपनी है और कंपनी कुछ इस तरीके से पैसा मांग रही है। मान लो कंपनी ने यहाँ पर मांगे 2 रुपये, फिर 2 महीने बाद 3 रुपये मांगे, फिर 2 महीने बाद फिर 3 रुपये मांगे, फिर 2 महीने बाद 2 रुपये मांगे। ये जो आपको गैप दिख रहा है ये वाला, ये आपको 2 महीने का दिख रहा है, आपको 2 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई लेकिन एक शेयर होल्डर था, इस शेयर होल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ राम। इस राम ने क्या करा, जब ये पहली वाली किस्त का ही टाइम आया तो इसने 2 रुपये तो दिए, साथ में अपने हिस्से के 3 भी दे दिए, अपने हिस्से के ये वाले 3 भी दे दिए, अपने हिस्से के ये वाले 2 भी दे दिए। क्लियर हुआ? तो जब आपको ये केस दिख रहा है तो आपको किसका दिख रहा है? कॉल इन एडवांस का केस दिख रहा है। ये हमने पिछले वाले चैप्टर पर भी पढ़ा था। मैं आपको बुक में फिर से लेकर जा रहा हूँ। तो लिखते हैं समटाइम्स अ डिबेंचर्स होल्डर पेज द अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट येट कॉल्ड। अभी तक कंपनी ने क्या मांगी है? नहीं, लेकिन कंपनी को मिल गई। नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, सच अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, आप मुझको बताओ कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या बनती थी? बताओ, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होती है? एसेट नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी। ठीक है, जो चीज़ तुमको एडवांस में मिल जाती है वो क्या क्रिएट करेगी? वो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगी। ये है समझ में? क्योंकि अभी तो कंपनी ने मांगा ही नहीं ना, कंपनी को मांगने से पहले वो चीज़ मिल गई। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या दिखेगी? आपको लायबिलिटी की तरह दिखने वाली है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, लिख रहे द जर्नल एंट्रीज पास्ड आर, किस तरीके से? देखो, सबसे पहले व्हेन डिबेंचर्स होल्डर्स पे द कॉल्स अमाउंट इन एडवांस। तो देखो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक आपको कहाँ पर दिख रहा है? डेबिट में। नोट्स बड़े तरीके से बनाना भैया। बैंक कहाँ पर दिख रहा है आपको? डेबिट में। तो A+ का रूल आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अब ये लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। सिंपल सा है, अगर कुछ भी चीज़ आपको अगर एडवांस में मिल रही तो क्या क्रिएट करेगी? वो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करने वाली है। व्हेन डिबेंचर्स होल्डर्स पेज द कॉल अमाउंट इन एडवांस। क्या पहले वाले में कोई दिक्कत है तो मुझको ये बताओ। दूसरा वाला है व्हेन कॉल्स बिकम्स ड्यू एंड द कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। अब वो एक्चुअल टाइम आया जब कॉल क्या हुई? ड्यू हुई और हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई। तो एंट्री क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या जो भी कॉल होगी, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल होगी। अब ध्यान से समझना, ये वाला बैंक समझो पहले, ये वाला बैंक है जो हमें उस टाइम पैसा मिला होगा, एक्चुअल जो हमको पैसा मिला होगा। ये वाला जो ये तुमको दिख रहा है क्या? कॉल इन एडवांस, ये कौन सा है? ये बता सकते हो? ये वाला है, ये जो आपको पहले मिला हो। अब एक एग्जाम्पल से ये इन सब चीज़ों को सबसे पहले बताऊंगा। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्लास को रोक देना है। हाउ इज कॉल्स इन एडवांस शोन इन द बैलेंस शीट, ये आपको खुद देखना है। ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। आपको फटाफट से बुक में जाना है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट खोल के देखनी है। वहाँ पर देखना है कि भैया कॉल्स इन एडवांस कहाँ पर शो हो रहा है, और इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्कर है, आपसे पूछा जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? कहाँ पे दिखेगा आपको? अदर करंट लायबिलिटीज में जाओगे, उसमें आपको क्या काम, सॉरी, जो मेन हेड है वो क्या है? मेन हेड का क्या नाम है? करंट लायबिलिटीज। उसका जो सब हेड है वहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज में जाकर दिखेगा, और ये आपको खुद देखना है जाकर। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। अब ये समझना, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मैंने आपको कहा था आपको ये भी खुद चेक करना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आप यूट्यूब में जाओगे, सर्च करोगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके साथ एक और चीज़ सर्च कर लेना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ये दोनों आपको सर्च करने।
फिलहाल मैं सिर्फ इसको इतना समझा सकता हूँ कि ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं पूरी लाइन पढ़ के, जब आप नोट्स बनाओगे तो बड़े ध्यान से आप बनाओगे। क्या लिखा हुआ कि कंपनी क्या भैया लायबल है? हाँ जी, कंपनी लायबल है। किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देने के लिए। तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। और किस रेट से देंगे? तो उस रेट से देंगे जो प्रिस्क्राइब्ड है। कहाँ पर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? यहाँ तो कुछ भी चीज़ जिसमें बात करनी हो, इसके पूरे नोट्स बना देना पहले, फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आना। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है? एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है? आकाश लिमिटेड। ध्यान से इस चीज़ को समझना। कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है? आकाश लिमिटेड है। इशूड करे 20,000 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये। फिर से बताता हूँ, कंपनी का क्या नाम है? आकाश लिमिटेड है। कंपनी का क्या नाम है? आकाश लिमिटेड है। इसने क्या करा? 20,000, इसने क्या करा? 20,000 9% डिबेंचर्स इशू करें। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये। फिर से समझा रहा हूँ, कंपनी का क्या नाम है? आकाश लिमिटेड। कितने डिबेंचर्स इशू करे? बोलो। 20,000। और डिबेंचर का नाम क्या है? 9%. 9% डिबेंचर। 9% डिबेंचर में तुमको 9% क्या दिख रहा? Interest. ये बोलते हो आप भैया, ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? एक डिबेंचर की कीमत 100. कितनी है? 100 रुपये। क्या कंपनी 100 रुपये एक साथ मांग रही है? आंसर है नहीं। कंपनी 100 रुपये एक साथ नहीं मांग रही है, बल्कि किस्तों में मांग रही है। एप्लीकेशन में देखो 25 रुपये मांग रही है। अलॉटमेंट में तुमको 35 रुपये दिख रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40 रुपये दिख रहे हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन है तुमको यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया हुआ 3 महीने। किसके बाद? अलॉटमेंट की जो भी डेट होगी, अलॉटमेंट की जो भी डेट होगी उसके 3 महीने बाद क्या आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60। 60 और 40 क्या हो जाएगा? 100। ये आपको 100 समझ में आ गया। पहले मुझको तो यहाँ पर किसी भी चीज़ में चर्चा करनी हो तो पक्का। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 डिबेंचर। जैसे ही तुमने ये देखा, तुमने देखा कि भैया एप्लीकेशन कितने के लिए मिला? 25,000 के लिए। इशू कितने कर रहे थे तुमने? 20,000। तुम्हें किसका केस लग रहा है ये? तुम्हें किसका केस लग रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग रहा है। तुम बोलो हमारी कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे? 20,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 25,000। इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के साथ ही तुमको दिख गया कि काय का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। आई बात समझ में? फिर बोलते एंड फुल अमाउंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, हु अप्लाइड फॉर 100 और मोर डिबेंचर्स। क्लियर हो गया? जिन्होंने भी 100 या 100 से ज़्यादा डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा मतलब दिया, पूरा अलॉटमेंट दिया है, फुल अलॉटमेंट। अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 डिबेंचर वर रिफंडेड। ये तुमको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुमने कैलकुलेशन करी होगी कि भैया हम 25 को तो दे नहीं सकते ना। अगर 25 ने अप्लाई किया, मैं 25 को डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। मैं कितनों को कर सकता हूँ? 20 को। तो जो इनका जो डिफरेंस दिख रहा है 5,000, इनको मैं क्या बोलूँगा कि हम तुम्हारे पैसे क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 5,000 डिबेंचर वर रिफंडेड। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? ये वाली यहाँ तक। अब कोई भी चीज़ हो फिर से समझाओ। यहाँ से यहाँ पर ये कुछ भी, ये लाइन समझ में आ गया? यहाँ पर लिखा हुआ था एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 25,000 डिबेंचर्स एंड फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर। जिसने 100 के लिए किया हो या फिर उससे ज़्यादा के लिए किया हो, बस ये सिंपल सी बात है। उनको हमने पूरा दे दिया, कुछ नहीं है, एक लाइन लिखी हुई बस, ये सिंपल। और 5,000 को हमने कुछ भी डिबेंचर नहीं दिया, उनके पैसे हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग 500 डिबेंचर्स। कोई एक डिबेंचर्स होल्डर था जिसके पास कितने डिबेंचर थे? 500 डिबेंचर थे। पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट एंड अनदर डिबेंचर्स होल्डर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 डिबेंचर्स विच ही पेड अलॉन्ग विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे दो चीज़ें तुमको यहाँ पर दो केस बन रहे। देखो, पहला तो ये पढ़ो, ठीक है, और दूसरा तुमको पढ़ना है ये। पढ़ो जरा इसको एक बार, देखो पढ़ के देखो। अगर हम यहाँ से पढ़ते हो, ध्यान से थोड़ा जाग जाओ। कोई एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास कितने डिबेंचर हैं? 500 डिबेंचर है। इसने क्या करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो ये दिख रही है आपको, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिख रही है। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दी?
अलॉटमेंट के साथ दी। फिर से समझा रहा हूँ, एक डिबेंचर्स होल्डर से जिसके पास कितने डिबेंचर हैं, 500 डिबेंचर। एक डिबेंचर्स होल्डर से जिसके पास कितने डिबेंचर हैं, 500 डिबेंचर। इसने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दे दी, अलॉटमेंट के साथ। तो ये किसका केस बन गया, बोलो किसका केस बन गया, जो ग्रीन में किया हुआ, ये किस चीज का केस बन गया भाई। एक डिबेंचर्स होल्डर्स है जिसके पास 500 डिबेंचर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दे दी, अलॉटमेंट के साथ। तो किस चीज का केस बना, बताओ किसके बारे में बात हो रही है। क्या कहते थे इसे? जल्दी बताओ भाई। डिबेंचर्स होल्डर्स है, उसके पास कितने डिबेंचर हैं, 500 डिबेंचर है। उसने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी किसके साथ दी, अलॉटमेंट के साथ। किसका केस है ये, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का केस है। आई बात समझ में, ध्यान दो यहाँ पर, ये किसका है, कॉल इन एडवांस का केस है। तुमने कहा भाई ये केस है किसका, कॉल इन एडवांस का। कितने डिबेंचर थे इसके पास, 500। 500 डिबेंचर्स थे, ठीक है। आगे पढ़ के देखते हैं। उसके बाद लिख रहे अनदर डिबेंचर होल्डर डिड नॉट पे, इंपॉर्टेंट लाइन है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। एक और डिबेंचर्स होल्डर से उसने क्या करा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। कितने डिबेंचर थे उसके पास, 400 डिबेंचर थे। कितने डिबेंचर थे, 400 डिबेंचर थे। अनदर डिबेंचर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स थे उसके पास, 400 डिबेंचर्स थे, लेकिन बाद में उसने दे दिए विच ही पेड अलॉन्ग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के टाइम पे तो नहीं दिए उसने, भले ही अलॉटमेंट के टाइम पे तो नहीं दिए, लेकिन उसका जो पैसा था उसने कब दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिया। तो ये किस चीज़ का केस है, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर का केस। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, ये किसका है, कॉल इन अरियर का केस है। कितने, 400 डिबेंचर्स में, ठीक है। आगे पढ़ के देखते हैं। लिखते हैं एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं कल तुम मुझको ये समझाओगे बहुत डिटेल में कि ये होता क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या, ये आप मुझको समझाओगे। एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, एडवांस में जब पैसा मिला था, सोचो जब एडवांस में कंपनी को पैसा मिला था तो क्या बना था वो, जब कंपनी को एडवांस में पैसा मिला था तो कंपनी के लिए क्या क्रिएट हुआ था, जब कंपनी को लायबिलिटी। अब मुझे लायबिलिटी में अगर इंटरेस्ट पे करना हो तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अगर लायबिलिटी में मुझे इंटरेस्ट पे करना हो तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अगर लायबिलिटी में इंटरेस्ट पे करना हो तो कंपनी के लिए क्या होता है। अरे तुमने किसी से लोन लिया, तुम्हें इस लोन में इंटरेस्ट पे करना हो तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगी। अरे एक्सपेंस होगा मेरे भाई, अच्छा, एक्सपेंस। अच्छा। ये जो तुमको कॉल्स इन एडवांस दिख रहा है, ये है तुम्हारे लिए लायबिलिटी। जब कंपनी को कॉल्स इन एडवांस मिल गया तो ये लायबिलिटी है, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो तो खर्चा है ना कंपनी के लिए, समझ गया। नहीं समझे। जब कंपनी को कॉल इन एडवांस हुआ तब ये क्या बनाया, लायबिलिटी, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को वो तो खर्चा है। किस रेट से देंगे हम, 12% पर एनम से। किस रेट से देंगे, 12% पर एनम से। अब मुझको ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग अरियर्स क्या होगा कंपनी के लिए, इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग अरियर्स क्या होगा, लिखा हुआ वियर एज इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग अरियर्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये बताओ ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या होगा कंपनी के लिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या होगा कंपनी के लिए। पहले ये बताओ कि कॉल्स इन अरियर, अरे ये भी खर्चा और ये भी खर्चा। पहले थोड़ा सोचो तो तुम सोच के बोलो भाई, सोच के बोलो, सोचो ना पहले कि कॉल्स इन, अरे पहले सोचो, पहले मुझको बताओ कॉल्स इन अरियर क्या होता था, कि कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन उसको नहीं मिला अभी, तो हम इसको किसकी तरह ट्रीट करते थे। इसकी ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई थी, कॉल्स इन अरियर की ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई थी, ये देखो ना उसमें लास्ट, उसमें जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तुमने यहाँ पे देखा, आप इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में से यहाँ से माइनस करके चलते थे ना। लेकिन अभी कंपनी को ये पैसा नहीं मिला, कंपनी को पैसा मिलना चाहिए था लेकिन अभी कंपनी को पैसा नहीं मिला, तो कंपनी ने यहाँ से माइनस करके दिखा दिया। अब कंपनी इस पैसे में इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो उसको किसकी तरह ट्रीट करेगी, इनकम की तरह ट्रीट करेगी ना। ये देखो तुमने लास्ट क्लास में सीखा तो था ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज
इनकम। इनके बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, एक एक क्वेश्चन बहुत सही से करना है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है इतने में? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपको क्या करनी है, इनकी एंट्रीज करनी है। तो आप फटाफट से ये तो बना ही सकते हो। अब जब क्वेश्चन करोगे तुम यहाँ से देखना मत, बस यहीं तक कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिखना चाहिए, खुद करना बैठ के, उसके बाद चेक करना, और चेक मैं करूँगा, तुम करना पहले खुद, लेकिन कोई हेल्प मत ले लेना, क्योंकि हम सबको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या बना दिया, आकाश लिमिटेड, ये जनरल आप समझ रहे हो। यहाँ पर आप स्केल की हेल्प से, बिना स्केल के काम मत करना। सबसे पहले तुमने डेट लिख दिया, फिर तुमने पर्टिकुलर्स लिख दिया, फिर लेजर फुलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। मुझको बताओ पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। कैलकुलेटर रखो हाथ में और मुझको अमाउंट भी बताओ क्या आएगी। कितनी आ जाएगी? कैसे आई 5 लाख? 5 लाख कितनी आएगी? ये है ना तुम्हारे सामने क्वेश्चन, बताओ। 5 लाख कैसे आई 5 लाख? 25 इंटू 20,000। अरे 20 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? जब तुम्हें एप्लीकेशन 25,000 के लिए मिली है तो तुम इससे नहीं करोगे मल्टीप्लाई? 6,25,000। पहले ये समझो तो, तो एप्लीकेशन जब तुमको 25,000 के लिए मिली है तो आप इसी से तो मल्टीप्लाई करोगे। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25। सब भूल गया है तुम तो यार। ये 625 समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ये कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 6,25,000, 6,25,000। इसके बाद बताओ क्या बनेगी सेकेंड एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन 625 तुम समझ गए। तुमने कहा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25। क्लियर हो रही है बात? बताओ इसके बाद सेकंड क्या बनेगी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है ये। आकाश लिमिटेड ने इशूड करे थे 20,000 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है। एप्लीकेशन में 25 थे, अलॉटमेंट में 35 थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40 रुपये थे। एप्लीकेशन तुम्हें 25,000 के लिए मिली। क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि हम फुल अलॉटमेंट क्या करेंगे उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने 100 या 100 से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया हो, और हम 5,000 को क्या कर लेंगे, 5,000 डिबेंचर्स के पैसे हम लोग क्या कर लेंगे, वापस कर देंगे। क्या बनेगी एंट्री? एंट्री बताओ, अमाउंट छोड़ो, पहले एंट्री बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट बताओ कितनी कितनी आएगी? बैंक में आएगी 1,25,000। 1,25,000 कैसे आई? 5,000 इंटू 5,000 इंटू 20,000। 5,000 इंटू 20,000। नहीं, क्या बोल रहे हो तुमने मुझे क्या बोला, क्या आएगी एंट्री? तुमने मुझको कहा एंट्री आएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू बैंक, यही तो कहा तुमने मुझे? हाँ यही कहा। मुझको ये बताओ यहाँ पर कितना पैसा आएगा डिबेंचर्स 6,25,000 एप्लीकेशन में? यहाँ पर तुमने कहा कि भाई यहाँ आएगा कितना, 6,25,000 रुपये। अब मुझको बताओ यहाँ पर कितना आएगा डिबेंचर्स में? 5 लाख। कैसे आया 5 लाख? क्योंकि अब 20,000 से मल्टीप्लाई होगा ना कि कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 1,25,000। 1,25,000। अब मुझको बताओ 1,25,000 कैसे आया ये? मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, ये वाला 1,25,000। हाँ सॉरी, 5,000 इंटू 25 है ना? तुम बोलोगे भैया इनको तो हमने कोई शेयर नहीं दिया, तुम बोलोगे इनको तो हमने कोई शेयर नहीं दिया। किसको? इन 5,000 को तो कोई शेयर नहीं दिया, तो मैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करके इनका पैसा वापस कर दूंगा। तो क्या तुमको ये समझ में आई दूसरी एंट्री ये वाली कि डिबेंचर्स
एप्लीकेशन दिया टू 9% डिबेंचर्स टू बैंक 625 5 लाख और 125। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। इन पहली दोनों में कोई चर्चा करनी है तो मैं फिर से कर सकता हूँ, इस वाली पर और इस वाली पर। अब बताओ थर्ड वाली क्या आएगी। एप्लीकेशन की तो तुमने कर ली, ये वाली एप्लीकेशन की तो तुमने कर ली। अलॉटमेंट की बताओ अब क्या आएगी। अलॉटमेंट की अमाउंट छोड़ दो, एंट्री बताओ पहले। वो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल। अरे शेयर कैपिटल वाला चैप्टर नहीं है ये, डिबेंचर वाला चैप्टर है। डिवेंचर कितना डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है 9% डिवेंचर। 9% डिबेंचर अकाउंट। तुम बोलोगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी। 7 लाख। कैसे आई, 20 शेयर मल्टीप्लाई बाय 35, यही आई। तो तुमने क्या बोला, तुमने यहाँ पर कहा मुझको, तुमने कहा कि भैया कितनी आ जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट दिया टू 9% डिबेंचर्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना, 7 लाख और 7 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे पढ़ो अब, उसके बाद क्या आएगी बताओ। पहले केस समझते, सुनो जरा। तुमने कहा कि भैया अलॉटमेंट में मुझको कितना पैसा मिलना चाहिए। अलॉटमेंट में तुम्हारे पास 20,000 शेयर थे। सुनो सुनो, क्या कैलकुलेटर छोड़ दो अभी। ये 20,000 थे, पहले ये समझो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, मैंने रफ में यहाँ पर लिखा 500, यहाँ पर लिखा मैंने 400, और यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, सुनना ध्यान से, 20,000 माइनस 500 और माइनस कितना 400, 19,100। ये तुम मुझको ये बताओ, ये मैंने क्यों करा, ये समझ में आया आपको ऐसा क्यों करा। क्योंकि एक केस किसका बन रहा था इसमें, कॉलेज एडवांस का, और एक किसका था, हरियर्स का था। अब सोचो इस 400 वाले ने तो पैसा नहीं दिया था, तो मुझको 400 मल्टीप्लाई बाय कितना है, वो 35 है, 35 ही था ना अलॉटमेंट। तो मुझको 400 मल्टीप्लाई बाय 35 तो नहीं मिला, ये मुझको 14,000 तो नहीं मिला होगा, और ये मुझको एडवांस में मिल गया होगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना, 17,500। नहीं आया समझ में। देखो ये वाला तो मुझको नहीं मिला पैसा, और ये वाला मुझको किस में मिल गया होगा, एडवांस में, और ये मेरा नॉर्मल है केस, ये तो नॉर्मल ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बड़े ध्यान से जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैंने कहा मुझको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था, सुनो। मैंने कहा मुझको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था, मतलब कितना पैसा ड्यू था। तो तुम मुझको कहोगे कि भाई ड्यू था हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाई बाय 35, बताओ यही था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना, 7 लाख। पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले मुझको ये बताओ पक्का। जो पैसा मुझको नहीं मिला, जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉल इन अरियर्स। जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैं क्या बोलूँगा, इतनी मेरी बात समझ में आ रही। पहले ये 7 लाख समझ में आया। जो पैसा मुझको नहीं मिला, कितने का नहीं मिला, 400 मल्टीप्लाई बाय 35, 400 मल्टीप्लाई बाय 35, ये नहीं मिला मुझे 14,000 पक्का। तो मैंने क्या कर दिया, 7 लाख में से माइनस मैंने कितना कर दिया, 14,000, कितना आ गया 686,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही या फिर से समझाऊं। और कुछ पैसा मुझको एडवांस में मिल गया, मैंने क्या लिख दिया, कॉल इन एडवांस। कितना पैसा मिला ये बता सकते हो, कॉल इन एडवांस कितना हुआ है, 500 थे ना। लाइन पढ़ के देखो ना, ये देखो क्या लिखा हुआ, डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग 500 डिबेंचर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट। डिबेंचर्स होल्डर्स थे जिनके पास 500 डिबेंचर्स थे। कितने डिबेंचर्स थे, 500 डिबेंचर्स थे। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दिया, अलॉटमेंट के साथ दिया। नहीं आया समझ में, तो अब बता सकते हो कितना मिला मुझको पैसा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपये की थी, बता सकते हो कितना मिला होगा मुझको बताओ, सोचो जरा थोड़ा सा। एडवांस में कितना पैसा मिला होगा, 500। अरे 500 तो शेयर हैं। ये देखो क्वेश्चन, मुझको यहाँ बताओ, कैलकुलेशन मैं करूँगा, बताओ क्या करूँ, क्या कैलकुलेशन। यही तो है, 500 डिबेंचर की तो बात हो रही है कि डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग 500 डिबेंचर्स, इन्होंने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दिया, अलॉटमेंट के साथ दिया। तो मैं क्या करूँ, 500 into 35। अरे गधे, 500 इंटू 35 नहीं, 500 इंटू 40। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए की है। Allotment के यही साथ भी होगा ना पर। अलॉटमेंट का तो पैसा मिल ही गया होगा, अच्छा। तो वो किस बात का एडवांस।
एडवांस तो वो होगा जो ड्यू डेट से पहले मिल रहा। ठीक है। नहीं आया समझ में? तो मैं क्या 500 मल्टीप्लाई बाय 40 कर सकता हूँ? 500 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ रहा? 20,000 आ रहा। आ रहा इतना समझ में? प्लस 686,000 कितना आ रहा? 706,000। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? अमाउंट कितनी ड्यू थी मैंने वो लिख दी, जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैंने माइनस कर दिया, एडवांस में जो मिला उसको मैंने जोड़ दिया। क्लियर? एंट्री देखो अब क्या बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले ये समझो, क्या मैं आपको ये समझा पाया कि 706,000 कैसे आया? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या मैं आपको ये समझा पाया कि 706,000 कैसे आया है? ये 14,000 समझा पाया जो नहीं मिला। भाई 400 वाले ने नहीं दिया था ना मुझको पैसा, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 35 14,000। ये आपको समझ में आया? ये 7 लाख क्या है? जो पैसा मिलना चाहिए था। ये 7 लाख क्या है? जो पैसा आपको मिलना चाहिए था। क्लियर हुआ? और ये 20,000 कौन सा है? जो आपको एडवांस में मिला। ये क्लियर हो गया? ये सब मैंने कहाँ पर समझाया? ये आपको कुछ इस तरीके से समझाया। अलॉटमेंट में जो पैसा ड्यू था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अरियर जो नहीं मिला वो मैंने यहाँ से माइनस करके लिख दिया। एडवांस में जो मिला वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये मेरे पास जो बैलेंस आ गया, मतलब मुझे इतना कैश मिला होगा एंड में। ये मुझको इतना बैलेंस रिसीव्ड हुआ होगा। फिर से समझा दूँ यही पॉइंट है? कौन सी बात नहीं आई पहले मुझको ये बताओ। समझ क्या तुमको ये पहली वाली मेरी बात समझ में आई? हाँ। है? ये दूसरी वाली आई? पक्का? इसमें से मैंने ये क्यों माइनस किया वो समझ में आया? इसमें से मैंने कॉल इन एडवांस किया ऐड, ये समझ में आया? ये बैलेंस कैश समझ में आया? तो क्या समझाऊं फिर? समझ गया। समझ गए तुम? या फिर से बताऊं? समझ गया। तो मुझको ये बताओ, आप ये पहली वाली समझ गए, या फिर दूसरी वाली समझ गए, या आप तीसरी वाली समझ गए, और ये चौथी वाली भी आप समझ के होंगे। पक्का? अब देखो मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करा 8 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने क्या करा है? ड्यू करा। अब यहाँ पर खास बात समझना, क्वेश्चन में फिर से लेकर जा रहा हूँ। बोलते हैं डिबेंचर्स होल्डर से जिसके पास 500 डिबेंचर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ। समझ में आया? मतलब ये 20,000 रुपये तो हमको पहले से ही मिल गए। तो देखो इसको हमने क्या कर दिया? एडजस्ट। ये देखो ब्लू से ब्लू, देखो पहले ये देखो, सिर्फ जब एडवांस में मिला होगा तो हमने लायबिलिटी में लिखा, देखो क्रेडिट में लिखा या नहीं लिखा? और जब एक्चुअल टाइम आया उसका मिलने का तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, क्लोज हो गया। 20,000 से क्या हुआ था? क्रेडिट। 20 से क्या होता है? डेबिट। नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन ये मैं कब कर रहा हूँ? ये वाली एंट्री मैंने कब डाली? जब उसका एक्चुअल में टाइम आया। जब उसका एक्चुअल में टाइम आया। समझ में आई ये 20,000 वाली इतनी? अब उसके बाद देखो आगे पढ़ के देखते हैं। फिर बोला गया एक दूसरा डिबेंचर होल्डर है डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 डिबेंचर्स। अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया था उसने, लेकिन उसने बाद में दे दिया। विच ही पेड अलॉन्ग विद मतलब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिया। समझ में आ रहा? उसने क्या कर दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखो ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मुझे ये पैसा भी मिल गया 14,000। ये देखो ये 14,000 भी मुझको मिल गया। समझे? ये वाला 14,000 या नहीं समझ पाए? ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को समझो। देखो पहले ये मुझको जब नहीं मिला था तो मैंने कहाँ पर लिख दिया था? डेबिट में। आ गया समझ में? और जब भी मुझको मिल गया तो मैंने कॉल इन अरियर कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में। अब एक कैलकुलेशन समझो। पहले मुझको क्या 8 लाख रुपए मिलने चाहिए थे? कैलकुलेशन समझना, मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 8 लाख रुपए। समझ में आ रहा? जो कॉल इन एडवांस में मुझको पहले मिल चुका है क्या वो फिर से मिलेगा? जो कॉल इन एडवांस मुझको पहले मिल चुका है क्या फिर से मिलेगा? तो क्या मैं उसको इस बार माइनस कर दूं? कितना आ गया? 7,80,000। कोई दिक्कत तो नहीं? फिर कॉल इन अरियर जो पहले नहीं मिला था वो अब मिल रहा है ना, वो अब तो उसको मैं ऐड कर दूं तो 14,000 था, तो कितना हो जाएगा? 7,80,000 प्लस 14,000 कितना आ रहा? 794,000। तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये 794,000 कहाँ से आया? क्या ये समझा पाया मैं आपको? बैंक में 794,000 कहाँ से आया? ये 8 लाख समझा पाया, ये 14, ये 20,000, ये 794। इसमें से कुछ भी चीज़ जो दिक्कत कर रही हो तो मुझको बताओ। नो। पक्का? अब इस चीज़ को समझते हैं।
अब मुझको क्या क्या करना है एंट्री समझनी है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस DR2 डिबेंचर्स होल्डर्स। सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो कॉल इन एडवांस है सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, इतने में ये क्या लाइबिलिटी है ना। अगर पैसा आपको एडवांस में मिल रहा है, अपनी ड्यू डेट से पहले मिल रहा है, तो क्या है वो लाइबिलिटी है। तो उस पर तुम अगर जो इंटरेस्ट दोगे, जो पैसा आपको ड्यू डेट से पहले मिल रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। उस पर जो आप इंटरेस्ट दोगे उस वो आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मैं फिर से समझा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, कॉल्स इन एडवांस में ये तुम्हारे लिए क्या है, बोलो। अगर आपको कोई कॉल एडवांस में मिल जाए तो क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। अरे ये तो लाइबिलिटी है। हाँ ये लाइबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस में ध्यान दो सिर्फ, अगर जो आपको ड्यू डेट से पहले पैसा मिल रहा है वो क्या है, लाइबिलिटी है। अगर आपको इस लाइबिलिटी में इंटरेस्ट देना हो, लाइन पढ़ो ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ये क्या होगा आपके लिए, ये एक्सपेंस होगा। फिर से बताऊं, समझ गया। पक्का। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस DR2 डिबेंचर्स होल्डर्स, किसको देना है, डिबेंचर्स होल्डर्स को। तो काय का रूल लग गया, L+ का। अब बात करते हैं 600 कहाँ से आए, सुनना ध्यान से। 600 कहाँ से आए, मुझको बताओ। ये मुझको पैसा मिला था, ये एडवांस में जो पैसा मिला था कितना, ये 20,000 रुपये। कितने महीने पहले में मिला, 3 महीने पहले। बहुत ध्यान से करना इनको क्वेश्चंस को, हर एक को 2-2 3-3 बार बिल्कुल एकदम ढंग से, जब तक बिल्कुल दिमाग में ना बैठे। कितने महीने पहले मिला, 3 महीने। और कॉल इन एडवांस का रेट क्या है, 12%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 20,000 किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 12% किया, मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया, 600 आ गया। फिर से बताऊँ करके, देखो मैंने क्या करा, कितना था कॉल इन एडवांस, 20,000 था। 3 महीने पहले मुझको मिल गया था, तो 3/12। रेट क्या था, 12%, यही तो था। 12 से तो 12 गया, 0 0 0 0, 600 आ गया। इतना समझ में, अमाउंट समझ। अबे यार अंडू कर दो ना सर। अमाउंट समझा पाया मैं, या आपको ये दबा दिया करो सर। ओके 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 ओके, क्या मैं आपको ये समझा पाया, ये 600 ये समझा पाया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, देखो उसको पे कर दिया। सन्डे डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक। कोई तुमसे पूछ ले कि इसमें रूल क्या लगा, तो तुम सोचोगे कि अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो L- का रूल, बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा तो A- का रूल। तो सन्डे डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक, यहाँ पर L- का रूल और यहाँ पर A- का रूल, 600 और 600। इतना समझा पाया मैं आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट में ध्यान से समझना, आपको पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर है, ये जो क्या होता है, चलो अभी लास्ट में क्लोज करता हूँ। फिर सेम कहानी किसके साथ आ जाएगी, कॉल इन अरियर्स के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी 3 ही महीने का गैप था, कि कितना था, देखो 14,000 था। तुम क्या कर दोगे, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर भी 3 महीने का ही था। तुम कर दोगे 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 10% था ना। तो मैं इसको अगर सॉल्व कर दूँ, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आ रहा, 350। क्या समझा पाया मैं आपको। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा सिर्फ यहाँ पर देखो, कॉल्स इन अरियर मतलब वो पैसा जो मुझको भी नहीं मिला, उस पर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये एक तरीके की क्या हो गई, इनकम हो गई। आपको ये 350 समझ में आ जाएगा। कौन देगा ये, डिबेंचर्स होल्डर्स। तो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, असेट बन जाएंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो रहा। अब ध्यान से समझना कि कल के दिन जब मुझको पैसा मिल जाएगा, मैं कौन हूँ, कंपनी हूँ, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगाना है यार, बहुत ज़्यादा। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस में, फिर सन्डे डिबेंचर DR2 बैंक में, फिर ये कॉल इन अरियर वाली में, फिर ये जो पैसा मिला, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ। समझ में, यहाँ पर क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। मैंने पहले ये समझाया, देखो मैंने कहा कॉल इन एडवांस की लायबिलिटी है, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो इसलिए खर्चा है, तो हम खर्चे को हम डेबिट में लिखते हैं। और किसको देना है, टू सन्डे डिबेंचर्स होल्डर्स। तो लायबिलिटी का रूल लग गया। जब तुमने पे किया तो यहाँ से लायबिलिटी कम हो गई और यहाँ से बैंक बैलेंस भी कम हो गया। समझ में, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आपके लिए क्या है, इनकम है। कौन देगा, डिबेंचर्स होल्डर। तो अब ये क्या बन रहे, असेट बन रहे। नहीं आया समझ में, जब मिलेगा पैसा तुम्हारा, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये वाले असेट्स तुम्हारे अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पक्का।
अब ये तो देखो क्लोजिंग एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स तुमको कहाँ पर दिख रहा था, बताओ कहाँ पर दिख रहा था ये? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कहाँ पर दिख रहा है ये कहाँ पर दिख रहा है भाई? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स कहाँ पे दिख रहा है? ये देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कहाँ पर दिख रहा? इंटरेस्ट वो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में दिख रहा, तो क्लोज कहाँ पर होगा ये? डेबिट में। डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग अरियर DR2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी, पक्का? और दूसरा वाला ये देखो, ये तुमको इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस कहाँ पर दिख रहा है? कहाँ पर दिख रहा है ये इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग? तो ये कहाँ पर क्लोज हो जाएगा? क्रेडिट में। क्लियर हो गया? इतना कर लोगे। नेक्स्ट क्लास से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लेकिन इससे पहले तुमको शेयर्स वाला यहाँ तक रिवाइज करना पड़ेगा।